क्या सकीना सच में ताज होटल चली गई? हाँ, उसने अकेले ही 6 बेड वाला कमरा किराए पर ले लिया है। क्या अकेले ही? क्योंकि वह अकेले ही पूरे कमरे का किराया भर रही है। दोस्तों, मैं बस अपना सामान लेने आई हूँ। क्या तुम अब अकेली रहोगी? एक महीने में एक आदमी का किराया 2500 रूपए है। तुम्हें 6 लोगों का देना पड़ेगा। तुमसे कोई मतलब? कुछ ज्यादा ही दिखावा कर रही हो। मेरे पास इतने पैसे हैं, तुम्हारी क्यों जल रही है? वैसे भी हम 4 लोग मिलकर 6 लोगों वाले कमरे में रह रहे हैं। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई है? तुमसे दूर रहना ही बेहतर है। कम से कम मुझे सुकून तो मिलेगा। चलो, पहली बार मिले हैं तो 5 स्टार होटल का खाना खाने चलते हैं। हाँ चलो यार। रोशनी, तुम नहीं चलोगी क्या? मैं गरीब घर से हूँ, इतने महंगे खाने का पैसा नहीं दे पाऊंगी। अगर मैं चली गई तो रोशनी को बुरा लग जाएगा। तुम दोनों जाओ, मैं रोशनी के साथ कैंटीन में खा लूंगी। तुम अमीर घर से नहीं लगती हो, पर तुम्हारे कपड़े और बैग बहुत महंगे दिखते हैं। अरे नहीं, ये सब नकली है। मैंने चोर बाजार से खरीदे हैं और मेरा घर भी नॉर्मल है। अच्छा, तो चलो फिर कैंटीन चलते हैं। नाश्ते में सैंडविच और दूध ले लें क्या? अरे कैंटीन का सैंडविच सिर्फ 2 रुपए का है। यहाँ का सैंडविच बहुत महंगा है। अच्छा, तो फिर दूध? अरे पागल, अमूल दूध उससे भी सस्ता है। ठीक है, तो फिर कैंटीन से ही ले लेते हैं। यही सही है। हमारे जैसे लोगों को पैसे बचाकर ही खर्च करने चाहिए। सकीना BTS का कॉन्सर्ट आ रहा है, हम टिकट बुक कर रहे हैं। तुम तो उसकी बहुत बड़ी फैन हो, चलोगी ना? सॉरी यार, मैं नहीं जा पाऊंगी। इस महीने पैसे थोड़े कम हैं। मैंने पहले ही कहा था, हमारे जैसे लोग कॉन्सर्ट कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं। सकीना भी ना हर समय पैसा बचाती रहती है। सकीना, तुम सच में नहीं जाओगी क्या? सकीना, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ स्टेडियम के बाहर खड़ी हो जाऊंगी। हम दोनों बाहर से सुन लेंगे। नहीं नहीं, तुम लोग जाओ। मैं तो बस रोशनी की इज्जत बचाना चाहती थी, लेकिन उसे लगने लगा कि वह मुझसे बेहतर है। अरे सकीना, सॉरी, गलती से तुम्हारा बैग फट गया है। कितने पैसे दूं? अरे वह तो नकली बैग है, 20 रुपए दे दो बस। नहीं, वह मैं। वैसे सकीना, अगली बार लोगों वाला बैग मत लेना, लोग गलत समझ लेते हैं। फिर भी काजल ने मुझे 500 रुपए दिए, क्योंकि वह मुझे समझती थी। क्या सब लोग पिकनिक पर जा रहे हो? कुछ खरीदना है क्या? हाँ, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स और ड्रिंक लेंगे। सब मिलकर मजे भी करेंगे। लेकिन सकीना शायद नहीं आएगी। अगर पैसे देने की बात आई तो मना कर देगी। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे अंदर बहुत घमंड आ गया है? सकीना तुम्हारा हमेशा ख्याल रखती थी, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया। क्या बात हो रही है? मैं तो बस सच बोल रही हूँ। सकीना गरीब है। कभी भी किसी को अपने सिर पर मत चढ़ाओ, क्योंकि लोग जब बहुत करीब आ जाते हैं तो वे अपनी औकात भूल जाते हैं। खुद गरीब होकर सकीना को भी गरीब समझ रही हो? सकीना के पापा एक बड़ी कंपनी के CEO हैं, समझी? सकीना, अगर तुम चली गई तो मैं अकेली हो जाऊंगी। इसीलिए हमें दूरी बनाए रखना जरूरी है। चलो हमारे नए रूम में पार्टी करते हैं। अकेले पूरा कमरा लेना भी कितना मजेदार है। चलो यार। अरे अरे अरे, ओ प्लीज, तुम इसी कमरे में रहो। दोस्तों, कभी भी किसी के लिए खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पर मत लगाना। अगर मैंने सही कहा तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपने पापा का नाम कमेंट में बताओ। हमारे हॉस्टल में तुम्हारा स्वागत है। ये कौन है? ओह, मैं इसकी दोस्त हूँ, बगल वाली रूम से। हमारा हॉस्टल पूरी तरह भर गया है। हाँ, हमारे यहाँ अभी एक बेड खाली है। ठीक है, बस शोर शराबा मत करना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम दोनों का शुक्रिया। सकीना, लो लीची खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। सकीना किसी का भी कुछ नहीं खाती। ठीक है। सकीना, ये खाओ, ये उससे भी स्वादिष्ट है। नए रूममेट को खुश करने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। क्या हम सब साथ में नहीं खेल सकते हैं? बाप रे, बहुत गर्मी है। सकीना, तुम मिलिट्री ट्रेनिंग में क्यों नहीं जा रही हो? मैंने छुट्टी ली है। चलो हम सब साथ में हॉटपॉट खाने चलते हैं। नहीं, हम लोग मोमोज खाएंगे। क्या तुम साथ चल रही हो? काजल को मोमोज पसंद नहीं, इसलिए हमने उसे वहीं छोड़ दिया। मुझे अकेला क्यों छोड़ा गया है? यह रहा तुम लोगों का खाना। सकीना, तुम्हारा बिल 27 रुपए हुआ और रोशनी तुम्हारा 19 रुपए। मैंने पैसे भेज दिए। अरे ये तो कम पैसे भेजी है। मैंने भी भेज दिए। चलो छोड़ो, जाने दो, बहुत गर्मी है। बिजली बचाओ। तुम क्या कर रही हो? बहुत गर्मी है, मैं एसी चालू करना चाहती हूँ। बिजली बचाओ। मैं मैम के पास जा रही हूँ, उनसे मेरा कमरा बदलने को कहूँगी। सकीना और रोशनी, तुम दोनों बहुत बुरा व्यवहार कर रही हो। जब ट्रेनिंग खत्म होगी तो मैम को सब पता चल जाएगा। किसी को भी अकेला छोड़ने का कोई कारण जरूर होता है। ये किस चीज की बदबू है? मैं लूहू चिकन नूडल्स खा रही हूँ, क्या तुम खाओगी? अरे नहीं नहीं, इसे यहाँ से दूर हटाओ। तुम भी 306 रूम की हो क्या? मैं कॉलेज में भर्ती नहीं हुई, बस काजल के साथ कुछ दिन रहने आई थी। पता नहीं था कि हॉस्टल में अभी भी कोई है। मेरा घर दूर है, टिकट के दाम बढ़ जाएंगे, इसलिए मैं जल्दी आ गई। तुम आ तो गई, लेकिन पानी कहाँ से लाते हैं? यहाँ आगे से। अरे तुम जाओ और पानी लेकर आओ, हम जब तक रूम साफ कर लेते हैं। हाँ, बिजली का बिल प्रति व्यक्ति 9 रुपए आया है। पैसे भेज दिए, देख लो। अरे यह क्या, इन्होंने तो कम पैसे भेजे हैं। बहुत गर्मी है, काजल ऐसी चलाओ। ऐसी बहुत ठंडा है, क्या इसे थोड़ा कम नहीं कर सकते? इतनी गर्मी में तुम बीमार कैसे पड़ गई? क्या कोई है? मैं अपनी चाबी अंदर ही भूल गई हूँ, प्लीज खोल दो। चलो हॉस्टल मैम से एक और चाबी मांग लेते हैं। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो मैम को बता देगी? धत तेरी की, बाद में एक और रूममेट को ले आऊंगी। वैसे भी मैम को नहीं पता कि मैं कैसी हूँ। मैम, मैं अपना रूम बदलना चाहती हूँ। मैं काजल के साथ नहीं रह पा रही हूँ। सकीना, क्या तुम हमारी मैम हो? हाँ, रूम बदलने से समस्या का मूल समाधान नहीं होगा। सूक्ष्म बुराई से समझौता न करें, उसे छोटे समूह का दर्द महसूस करने दें। क्या तुम दोनों हमारे रूम में एक जासूस हो?
हाँ, मुस्कान चापलूसी करने का कोई फायदा नहीं है। हमें बुराई को बुराई से ही हराना होगा। मैम जब आप यहाँ पर नहीं थी तो और भी बहुत कुछ हुआ था। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब जब काजल खुद ये सब बातें अनुभव करेगी तो खुद ही सुधर जाएगी। यह उसके भले के लिए ही है। ओ समझ गई। इसीलिए जब भी मैं हॉस्टल आती हूँ तो काजल मुझसे बात करने आ जाती है। उसने तुम्हें ही चुना है। मैं अपने छात्र जीवन में छोटी छोटी गलतियों को सही हूँ, इसलिए मैं अब भी इनकी रक्षा करना चाहती हूँ। दोस्तों, अगर मैं सही कर रही हूँ तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना।